डेस्टिनी और कर्मा। अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको डेस्टिनी के साथ जाना है या डेस्टिनी के ऊपर निर्भर होके बैठे रहना है या कर्म करना है आप में। कर्मा बहुत बड़ी चीज है, समय बहुत बलवान है, ये मंगल का साल है और सभी के मन में र्यूमर्स, सभी के मन में ऐसी शंकाएं पैदा हो रही है। यूट्यूब वीडियोस देख के बहुत सारी कंफ्यूजन स्टेट में लोग बैठ चुके हैं। अब क्या किया जाए? अब डेस्टिनी के साथ चला जाए या कर्म आप करें या आप डर के बैठ जाए? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रश्मि वर्मा, टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। चलिए आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, बहुत खास है। उन लम्हों को जी लीजिए जो आपके पास है, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार तो नहीं मिलती है। ये मंगल का साल है, लोग बार बार बोल रहे हैं बहुत डेंजरस चीजें होने वाली है, पैथेटिक चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। महाकुंभ भी खत्म हो गया है। महाशिवरात्रि पर लोगों ने बहुत यानी कि रज के मेरे पास इतने मैसेजेस आए, अच्छे से उन्होंने वो उपाय करे और उनको उनका लाभ भी मिला। ये 3 महीने आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, और जो जिसके अंदर खौफ होता है वो कभी भी आगे चल ही नहीं पाता है। एंड दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस लेवल, जब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है वो ना कुछ कर पाएगा। इवन दो उसके पास अथाह नॉलेज होगी, समुद्र होगा, भंडार होगा नॉलेज का, ज्ञान उसको प्राप्ति होगी, हर चीज उसको पता होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा और एकाग्रता नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन 3 महीनों में अपने रिश्तों को संभाल के रखो जो बहुत टाइम से चल रहे हैं। ठीक है, अपना पैसा सेव करो, जो काफी समय से आप सेविंग का इंतजार कर रहे थे और इस साल में वो हो रही है। ये एक्शन का साल है गाइस, ये एक्शन का साल है माय वंडरफुल ब्यूटीफुल सोल्स। आप समझें बात को, हम सभी ईश्वर के भक्त हैं, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम भी इंसान हैं और इंसान कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आके घबरा ही जाता है ऐसी न्यूज देखकर या ऐसी चीजें सुनकर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, पाठ पूजा करने हैं, अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग आपने रेमेडीज करनी है। दूसरी चीज, अपनी राशियों के अकॉर्डिंग आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं कि आपको किसका पाठ करना है, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक या आपको बजरंग बाण करना है। तीनों एक साथ आपको किस किस समय में करना है, कैसे करना है, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल है कि आप हनुमान चालीसा की जो छोटी सी बुकलेट आती है उसको आप हमेशा अपने पास रखें, और कोई भी ऐसा भय या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और सभी को इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कंठस्थ नहीं है, लर्न नहीं है, याद नहीं है। तो आपको इन 3 महीनों में बिल्कुल सतर्क अलर्ट हो जाना है। ठीक है, ये एक्शन का साल है और रेमेडीज मैं आपको टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस में जरूर ऐड करके बताऊंगी। आपने इन 3 महीनों में ठीक रहना है, अपने रिश्तों को बचाना है, अपने पैसों को सेव करना है, अपने पेरेंट्स को अपने पास रखना है, सभी को मिलजुल कर रहना है, अलग अलग सेपरेशन में नहीं जाना है। अकेडमिकली, करियर वाइज और आपकी जो जॉब है वो नहीं छोड़नी है इस साल। जो जैसा चल रहा है इन 3 महीनों में, जो जैसा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पैसा नहीं लगाना है कहीं पर भी। ये एक्शन का साल है। बार बार बोल रही हूँ कि अभी तक जो सोच रहे थे, इन 12 साल से पहले सूर्य का समय था, तो वो सूर्य के बाद ये आया है मंगल। अब आपको करना क्या है, 9 नंबर, 9 नंबर के बाद न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर के बाद सीधा आ जाता है 1 नंबर, तो वो सूर्य का अगली साल यानी कि नेक्स्ट ईयर सूर्य का होगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी रिश्ते हैं अगर इस साल में टूटते हैं तो आपको 12 साल तक वेट करना पड़ेगा। ये नियम है, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी कि जैसे हमारी आइटिनरी बनती है, हम कहीं जाते हैं, ऐसे ही ईश्वर ने हमारी आइटिनरी बना चुके हैं। ऑलरेडी सब कुछ निर्धारित है, जो जैसा होगा सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमारी जो डोर है, हमारी जो ग्रहों की डोर है, वो श्री कृष्ण यानी कि ईश्वर भगवान के हाथों में है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो जैसा चल रहा है उसको एज इट इज वैसे ही चलने दें। इन 3 महीनों के बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है अपने रिश्तों में, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने हैं, कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट होना है, कहीं अपने ऑफिस को शिफ्ट करना है, अच्छा नया काम करना है। सो आप इन 3 महीनों, आफ्टर 3 मंथ यू कैन डू दैट। सो इस चीज का ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।